हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना इंडियन इकोनॉमी में यूनिट 6 करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारी किसी भी तरह से हेल्प करे, वो आपका रिसोर्स है। इसी चीज़ को बिल्ड करना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे ह्यूमन का डेवलपमेंट जो आपको आगे कुछ हेल्प करे। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ देखो, functions of human resource development. The 21st century will promote people who respond to technology at the speed of thought. 21st सेंचुरी ने ऐसे लोगों को बनाया, बिल्ड करा, प्रमोट किया जो टेक्नोलॉजी पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें पता है किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। जैसे ही बिल गेट्स ने कहा, इट विल रिजेक्ट दोज हु रिफ्यूज टू मूव फास्ट इनफ। यानी कि जो पुरानी ऑब्सोलेंस ट्रिक्स टेक्नोलॉजी पे अड़े रहेंगे, उनका ज़माना ख़त्म हो गया। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट टू टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस्ड ब्रेन पावर इंडस्ट्रीज़। आज जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करने आता है वही सर्वाइव कर रहा है, जिसे नॉलेज है वो उसकी जगह। ब्रेन सबके पास है, लेकिन उसको कैसे एडवर्टाइज़ करना है, कैसे शो करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ये कुछ ही लोगों को आता है। और जिन लोगों को इतना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिनका, वहीं आगे कार करे। In the knowledge economy, the value of intangible assets is increasing and value of tangible assets is decreasing. नॉलेज इकोनॉमी में जो इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि गुडविल, ब्रेन, उनकी वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स डिक्रीज हो रही है, यानी कि जैसे कंप्यूटर। इस एरिया में हम आगे चले तो राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना सफिशिएंट नहीं है, पीपल के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि वो उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरह से कर सके। इसीलिए आज के टाइम पे नई से नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जा रही है, डिसेमिनेट की जा रही है, स्प्रेड की जा रही है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास पहुंचाई जा रही है। और टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जिसको जितना सीख लिया जाए एडवांस स्किल्स को, उतना कम है। हमें सोशल इनोवेशंस करना होता है, कोलैबोरेशन में काम करना होता है, एक दूसरे की क्वेरीज को हैंडल करना होता है। हायर एजुकेशन प्रमोट करती है इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव्स। हायर एजुकेशन जिसके पास है, उसके पास इंडिपेंडेंस है, वो नए इनिशिएटिव्स ले सकता है, नई इनोवेशंस कर सकता है, वैल्यूएबल डिसीजंस ले सकता है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज उसके पास है, और उसके पास सफिशिएंट ट्रस्ट है कि हाँ वो सही करेगा।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? ताकि पॉवर्टी लाइन और इलिटरेट पर्सनस की संख्या कम कर सके, फीमेल लिटरेसी और बर्थ रेट को कम किया जा सके, को बढ़ाया जा सके, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर में लगे बच्चों को कम किया जा सके, पॉवर्टी कम की जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सके। एटीट्यूड को मॉडर्न करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या क्या है? इंडिकेटर्स की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। लॉन्गेविटी एज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के टाइम पे उस स्टेट की, उस कंट्री की। एडल्ट लिटरेसी अच्छी है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन अच्छी है, इनरोलमेंट रेट अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। जीडीपी अच्छी है। ये एक फॉर्मूला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए। एक्चुअल x1 वैल्यू, मिनिमम x1 वैल्यू, मैक्सिमम x1 वैल्यू माइनस मिनिमम x1 वैल्यू। ये मैक्सिमम और मिनिमम मस्ट मिक्स हैं, वो फिक्स हैं और एक्चुअल वैल्यू आपको दी जाएगी। ये अगर आपको याद होगी तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, द रूरल पुअर वर बेटर फेड 2 decades ago। ह्यूमन रिसोर्स का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो कैसा है ह्यूमन रिसोर्स? पहले रूरल गांव के लोग भूखे सो जाते थे, उनके पास प्रोटीन की कमी होती थी, कैलोरी इनटेक कम होता था जितना ज़रूरी होता था उससे, और अर्बन एरियाज़ का कैलोरी इनटेक भी कम होता था जितना उन्हें ज़रूरत होती थी उससे। हाफ ऑफ इट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 years malnourished थी। एक सिंगल स्टेट था जिसकी हंगर इंडेक्स लेस देन 9.9% थी। नहीं, ऐसा कोई सिंगल स्टेट नहीं था जिसकी हंगर इंडेक्स 9.9 से कम थी। हमारे आधी जनसंख्या के बच्चे भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं था उनके पास। एक्सपेंडिचर जो था हेल्थ पे वो 4.1% पे था, जो कि अफ्रीकन रीजन से भी कम था। जैसे चाइना में 30 हॉस्पिटल्स हैं हर 10,000 पीपल पर बेड, इंडिया में सिर्फ 9 है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव नो टॉयलेट्स। 50% हाउस होल्ड्स के पास कोई टॉयलेट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और धीरे धीरे एक्शन ले रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और स्किल कैसे बनाई गई? पहले पेपर बनाया गया, फिर पेपर से
मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की गई, टाइपराइटर बनाया गया। फिर मैकेनिकल रूम बनाया गया, कंप्यूटर रूम बनाया गया। फिर प्रोडक्शन लाइन बनाई गई, प्रोडक्शन किया गया। फिर सिक्के बनाए गए, नोट बनाए गए, वर्ल्ड वाइड वेब बनाई गई जिससे सब कुछ इन लिंक हो सके। और उसके पास डिजिटल वॉलेट, सारा पैसा जेब में। Types of skills: foundational skills, basic and higher cognitive, social and behavior, technical and vocational। काम करने की स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, लोगों से मिलने की, कहाँ कैसा बिहेवियर करना है वो नॉलेज है, दिमाग है, वो फाउंडेशनल स्किल। इसकी ये स्किल्स फाउंडेशन लेवल पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये लेवल कुछ फॉर्मल लेवल पे। बेसिक एंड हायर कॉग्निटिव, टेक्निकल एंड वोकेशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स काफ़ी अच्छे लेवल पे। अब जैसे कि रॉब में चलना, पूरे एटीट्यूड में चलना, डिसीजंस परफेक्ट लेना, बिना डरे लेना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी है। लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? द लेबर फोर्स ऑफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स who are engaged in some economic activity and contribute to the generation of national product. Those persons who are able and willing to work do not find any job that generates income. लेबर फोर्स है इकोनॉमिक की, उसमें कैसे पर्सन्स आते हैं जो इंगेज हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, नेशनल प्रोडक्ट में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं, लेकिन और वो इनकम लोग भी जुड़े हुए हैं जो एबल हैं, काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, मगर उनके पास कोई जॉब नहीं है। वर्क फोर्स जो काम में लगे हुए हैं और सर्विसेज उनकी यूटिलाइज हो रही है। अनएम्प्लॉयड जो काम में नहीं लगे हुए, उनके पास या तो काम नहीं है या स्किल नहीं है। आउट ऑफ द लेबर फोर्स, आउट ऑफ द लेबर फोर्स में वही आ जाता है जिनके पास स्किल ही नहीं है, जो काम कर ही नहीं सकते और वो आना भी नहीं चाहते, जैसे कि चिल्ड्रन, लेडीज़, सीनियर सिटीजन्स। physically and mentally unfit people. Measurement of employment in India. Usual principal status. In UPS, the reference period are here to describe the activity status of a worker. If a person is not to be employed, एक पर्सन को एम्प्लॉयड तभी कहा जाएगा if she or he was engaged in an economic activity for a longer period of time. अगर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है बहुत लंबे पीरियड से,
यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, उसने क्या काम किया, कितने दिन किया और किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होके किया। अगर उसने किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होके बिना काम किया, यानी कि बिना अर्निंग्स के काम किया, तो वो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा। करंट वीकली स्टेटस, एक पर्सन ने वीक में कितना काम किया और कितने दिन काम किया, कम से कम 1 घंटा। करंट डेली स्टेटस, रेफरेंस पीरियड इसका डे होता है। कितने दिन काम किया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वर्कफोर्स टू टोटल फोर्स पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय जेंडर, द मेल पार्टिसिपेशन 51.90%, फीमेल पार्टिसिपेशन 25.70%. However, the 10th 5-year document states increasing literacy and decreasing birth rates may result in more women seeking economically productive work outside home. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लड़कियों को पढ़ाओ, उनसे बच्चे कम पैदा करवाओ और उन्हें जॉब दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय स्टेट्स, स्टेट के हिसाब से देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। WPR रेंजेस फ्रॉम 30.88, पंजाब में 30.88, सिक्किम में 48.91, हाईएस्ट WPR दादरा एंड नागर हवेली 53.25, लोएस्ट लक्षद्वीप 26.43। रूरल अर्बन में देखें तो रूरल में 42, अर्बन में 32.2, WPR अमंग मेल्स 52.343 अर्बन एरियाज़ में, रूरल मेल का ही रूरल एरिया में, मेल का 52.43, अर्बन एरिया में मेल का 50.8, रूरल एरिया में फीमेल का और फीमेल का 11.5। मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स, मेन वर्कर्स वो होते हैं जो कम से कम 183 डेज और उससे ज़्यादा काम करें साल में। मेन वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूटेड 30.5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मार्जिनल वर्कर्स कौन से होते हैं, जो 8.7% होल्ड करते हैं। 45.3 मेन वर्कर्स और 6.36 मेन % ऑफ मार्जिनल वर्कर्स हमारे इंडिया में हैं मेल की। फीमेल के मेन वर्कर 14.70, मार्जिनल 11। ऑक्यूपेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर 60.4, सर्विसेज 23.8, इंडस्ट्री 15.8। तो हम अभी भी कह सकते हैं हैवी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे ही है अभी भी। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं है, लोग इतनी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं करते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी लोग हैं 26.1%। टोटल एम्प्लॉयड पर्सन 23.87, वर्किंग पुअर। स्किल्स में कमी है, लो एजुकेशन लेवल है, लो टेक्निकल स्किल्स है। 44% अभी तक इलिटरेट है 1999 और 2000 तक, और 22.7% ऑफ स्कूलिंग से है स्कूलिंग ओनली अप टू परमानेंट। सिर्फ 22 तक लोगों ने प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग
को पूरा किया है। थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने आपको इतनी वीडियो प्रोवाइड करी आपको मेरा सपोर्ट करने के लिए। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।